Hello everyone, I am Tathagato Paja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. मैंने आपसे इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं किन किन ऑनलाइन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, उन सब के बारे में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा और उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और आप लोग ये वीडियो अब देखेंगे और इनमें आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे टीचर जिनको मैं आपको बोलूँगा तो उनको आप पहचानते हैं और आई थिंक आप लोग बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उनको या फिर इन टीचर्स को ऑलरेडी फॉलो करते होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस टीचर है और इनको आप सब आई थिंक पहचानते हैं। तो बायोलॉजी के लिए मैंने जो जो चैनल या फिर जो जो टीचर या फिर मैं इनको जनरली अपना मेंटोर मानता हूँ क्योंकि ये लोग ना कि सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि बहुत सारे मेंटोरशिप सेशन लेते थे जिनमें कि ये हमको गाइड करते थे कि कैसे हमको कुछ अगर प्रॉब्लम होते हैं तो उनको ओवरकम करना चाहिए, कैसे हमें मेंटली फ़िट रहना चाहिए, कैसे हमें फ़िज़िकली फ़िट रहना चाहिए। जैसे कि मुझे ये डॉक्टर एन के शर्मा जो है इनका एक बात याद आ रहा है कि इन्होंने कहा था कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट के साथ साथ आपका जो इमोशनल क्वोशेंट जो कि ईक्यू है, ईक्यू जिसको कहा जाता है, तो ईक्यू भी बहुत ही हाई होना चाहिए क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका नर्व फेलियर हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जितना भी ज़्यादा पढ़ के जाए तो वहाँ पे आपको अपना जो डिज़र्विंग रिजल्ट है वो कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपका नर्व फेलियर हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिलेक्ट ना हो। तो ये सब जो नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं ये सब भी इन टीचर ने हमारे साथ डिस्कस किए थे, इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्टेबल होके ये एग्ज़ाम दे पाए थे और इसीलिए मैं इनको टीचर कम मेंटोर ज़्यादा मानता हूँ। तो पहली तो एक बायोलॉजी के लिए जो है डॉक्टर आनंद मनी जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनका खुद का एक बायोलॉजी 101 ऐसा नाम का कुछ चैनल भी था। तो इन्होंने मतलब इनका जो वन शॉट वीडियोस होते हैं जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है आई थिंक अभी भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते थे मेरे लिए रिवीजन करने के लिए क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी ही तो पढ़ना है बायो के लिए। ये यहाँ पे जो तीन टीचर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये तीनों टीचर आपको एकदम एक शब्द में ही बोलेंगे कि आपको बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है क्योंकि 85 to 90 के आसपास क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली बनते हैं। तो इसीलिए मैं जनरली बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर आनंद मनी के जनरली जो आपके वन शॉट वीडियोस होते थे उनको मैं रिवाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। इसके बाद आते हैं विपिन शर्मा भैया, तो इनको मैं भैया ही कहता हूँ क्योंकि ये एकदम भैया टाइप ही है। ये आपका कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में वीडियो बनाते थे और इनका पहले तो एक था उनका खुद का चैनल विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स नाम का, जो कि अभी उनके पास नहीं है। अभी वो ओजोन क्लासेस नाम का एक खुद का चैनल है, उसमें पढ़ाते थे और उसमें ये पढ़ाते हैं अभी। और इसमें जनरली ये विपिन भैया भी आपका क्या करते हैं वन शॉट वीडियोस बनाते थे, लेकिन मैं वो वन शॉट से ज़्यादा ये विपिन भैया जो ट्रिक्स बनाते थे वो उनका विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल जो चैनल था उसमें अवेलेबल था, जो कि अभी आई थिंक लेट्स क्रैक नीट यूजी अनअकैडमी का जो चैनल है उस नाम से जाना जाता है अभी आई थिंक, क्योंकि विपिन भैया ने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तब, इसीलिए वो अनअकैडमी ने वो चैनल टेक ओवर कर लिया था आई थिंक। तो उस चैनल पे क्या है कि बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि ट्रिक्स आपको काफ़ी काम आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल है। स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो बॉटनी पार्ट है या फिर एनिमल किंगडम जो है जूलॉजी के पार्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसको याद रखने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स ये विपिन शर्मा भैया ने हमें दिए थे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो एक है आपका जो सोलनेसी जो फैमिली है, सोलनेसी फैमिली का एग्जाम्पल होगा बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली। तो इससे आपका पूरा जो उसके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वो आपका आ जाएगा। बेला मतलब होता है बेलाडोना, अश्व मतलब होता है अश्वगंधा, पे फॉर होता है पेटूनिया, टोबैको फॉर आप लोगों को पता ही है टोबैको। सब्जी में आपका आ जाएगा टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, जो आपका बेसिकली सब्ज़ी जो होते हैं जनरली हमें पाया जाता है। लेने चली, तो चली मतलब आपका चिली बेसिकली हो जाता है। तो ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक के साथ ये आपको कुछ भी जो एग्जाम्पल याद रखने हैं वो आपको याद करवा देंगे और ये पढ़ाते भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको स्पेसिफिकली अपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए यूज़ करता था। और यहाँ पे डॉक्टर एन के शर्मा, इनकी बात तो क्या ही बोले, तो ये आपका नीट प्रेप
जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं। तो नीट प्रेप प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको पेड है। यहाँ पे जो इनका मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन के शर्मा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक चीज़ था मेरे लिए। वहाँ पे बेसिकली वो एक क्वेश्चन बैंक टाइप का था बायोलॉजी का, लेकिन उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेक्शन और जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी सेक्शन है, उसमें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियो सॉल्यूशन के थ्रू बहुत सारे चीज़ें समझाए हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। और बाद में ये तो अपने जो नीट प्रेप के यूट्यूब जो चैनल थे, वहाँ पे सुपर डिवीज़न लाइव सेशन भी लेते थे, और उसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, जो फीडर वीडियो है, उसमें भी मतलब छोटे छोटे वीडियो में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट को ये समझा पाते थे। तो इसीलिए ये जो तीन टीचर है, ये तीन टीचर मेरे जो बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा मार्क्स जो आया है, मतलब ठीक ठाक जो अच्छा मार्क्स आया है, तो इस मार्क्स के लिए यही तीन लोग, मतलब इनको मैं स्पेसिफिकली थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इन तीनों के अगर हेल्प ना होता तो आई थिंक इतना स्कोर मुझे अचीवेबल मेरे लिए नहीं होता। इसके बाद हम लोग आएंगे इसके बाद आपका केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी लोग यहाँ पे जो भी टीचर है, आप लोग आई थिंक सबको ही पहचानते होंगे। तो केमिस्ट्री अगर मैं मेरे बात से कहूँ तो केमिस्ट्री मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे केमिस्ट्री में रिटन एग्ज़ाम में जस्ट 50% मार्क्स आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री मेरा कितना वीक था। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस नाम से डरता था, ऐसा मेरा केमिस्ट्री का हालत था। तो इस हालत से अगर केमिस्ट्री में मेरा जो ठीक ठाक अच्छा स्कोर आया है, इसके लिए जो भी मुझे हेल्प किया, तो उनमें जो टीचर्स है, उसमें पहला है सुनील नाइन सर, जो कि आप लोगों को आई थिंक सब लोगों को पता होगा, जो कि बी वाइज क्लासेस नाम का उनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसमें कि उन्होंने अपना जो नीट का जो सिलेबस है, नीट का सिलेबस का पूरा फुल कंटेंट उन्होंने अवेलेबल कर दिया है, जो कि काफ़ी अंडररेटेड चैनल है आई थिंक, क्योंकि उन्होंने फुल कंटेंट दिया है, फिर भी उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने वो जो लेक्चर है उसमें इतनी खूबसूरत तरीके से पढ़ाया है, मतलब एक एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करवाया है अच्छी तरीके से, नोट्स भी लिखवाया गया है, और उन्होंने अपने जो बीवाइज ऐप है, बीवाइज क्लासेस जो ऐप है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे ये नीट 2021 से पहले आखिरी दिनों में उन्होंने कुछ एनसीईआरटी रिवीजन सेशन लगाए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। इसके बाद आते हैं आपका पारस सर। तो पारस सर जो है, उनका मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से देखा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। तो ये आपका पारस सर जो है अनअकैडमी जेई जो चैनल है, उस चैनल पे तब पढ़ाते थे। अभी आई थिंक वो अपना एक कैनवास क्लासेस नाम का ऐप है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, और फिर से आई थिंक अनअकैडमी ज्वाइन भी कर लिया। ये मैं उतना क्लियर नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले मैंने जब देखा था तो पारस सर वहाँ पे अनअकैडमी जेई नाम का जो चैनल है, तो उस चैनल में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और ये बेसिकली मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। और ये मतलब पारस सर आपको इनऑर्गेनिक जो बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे एक पिक्टोरियली आपको समझा देंगे, और आपको एक पहले थोड़ा उसका हिस्ट्री बताएगा कि कैसे ये आया है, क्यों ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको मतलब एकदम इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद आपको पढ़ा देगा, और फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा देगा। और इसके बाद आता है पंकज सर। तो पंकज सर को आई थिंक सभी लोग आप जानते ही होंगे कि ये फ़िज़िक्स वाला प्लेटफॉर्म के साथ अभी जुड़े हुए हैं, फ़िज़िक्स वाला प्लेटफॉर्म में ये पढ़ा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो पंकज सर का खुद का भी एक चैनल है, कि उसका नाम आई थिंक पंकज सर केमिस्ट्री नाम का। तो पंकज सर का ऑर्गेनिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब वो इतना बढ़िया तरीके से आपको एक ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा ऑर्गेनिक में। और अगर इसके साथ मैं अगर आपसे कहूँ तो पहली बार जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा था, तो मैं बेसिकली फ़िज़िक्स वाला चैनल में, फ़िज़िक्स वाला मतलब अलग सर से खुद से ही पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने भी अपने पहले जो यूट्यूब चैनल में वो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे और फिज़िकल केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और अगर आप चाहें तो उनका जो लेक्चर है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका रिएक्शन मेकानिज़म या फिर जीओसी जो पार्ट है, उसको आपका अलग सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर अप करवाए थे, और उससे भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी अगर आप चाहें तो अलग सर को देख सकते हैं। और यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ये पारस सर या फिर सुनील सर को देखेंगे, क्योंकि सुनील नाइन सर जो है, उनका जो चैनल एकदम पूरा बैलेंस्ड है, मतलब
सुनील नाइन सर ने पूरा नीट का जो कंटेंट है वो कंटेंट एकदम ए टू जेड सारे एकदम अच्छे अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उन्होंने अपने चैनल पे दिए हैं। और उसके साथ अगर आप चाहे तो उनके ऐप में उनका नोट्स भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स है, और वो खुद कोटा के रहने वाले हैं, तो एकदम आपको कोटा कोचिंग जैसा फीलिंग भी आएगा वहाँ पे। तो यही 3 जो टीचर है मेनली मैंने रेफ़र किया था। और अगर मैं आपसे कहूँ तो केमिस्ट्री का आई थिंक आधा पोर्शन और फिज़िक्स का पूरा पोर्शन मैंने पहली बार के लिए तो फिज़िक्स वाला का अलग सर से ही पढ़ा था, क्योंकि वो तब जो है फिज़िकल केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे और फिज़िक्स भी पढ़ाते थे, तो और फिज़िकल और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी पढ़ाते थे, और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। मुझे पहले पहले जब समझ नहीं आता था तो तब मैं उनसे वो लेक्चर देखता था और काफ़ी अच्छा समझाते थे। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक बैलेंस्ड ओवरऑल बैलेंस्ड यूट्यूब में अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप किसी को चाहेंगे तो आई थिंक ये सुनील नाइन सर आपका हो जाएगा। और पारस सर का आई थिंक अनअकैडमी जेई में कुछ कुछ लेक्चर हट चुके हैं, वो अभी मुझे कुछ दिन पहले भी नहीं दिखे थे, तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे पंकज सर अगर आप चाहें तो उनका वो आपका जो फिज़िक्स वाला का जो अभी रिसेंट नीट 2021 के लिए जो आपका उम्मीद बैच हुआ है, तो वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे अगर चाहे तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पंकज सर आई थिंक इसमें से बेस्ट है, पंकज सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो। इसके बाद मैं सीधा आ जाऊँगा आपका फ़िज़िक्स के लिए। तो फिज़िक्स के लिए ये जो 3 टीचर आप देख रहे हैं, तो इनके बारे में मतलब ये एक भगवान के स्वरूप है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। तो पहला जो है वो है प्रशांत सर, वो नीट फिजिक्स कोटा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो पढ़ाते हैं, और उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। वो आपको एक छोटे वन शॉट में पढ़ाते हैं, लेकिन इस वन शॉट का जो वैल्यू है वो आपका काफ़ी बड़ा बड़ा लेक्चर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वो वन शॉट में सारे टॉपिक कवर कराते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को छोड़ दिया उस टॉपिक को छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया। और उसके साथ जो ऐड ऑन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक से आप बड़े बड़े सवाल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि नीट 2021 में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आया था कि एक पार्टिकल को अगर एस्केप वेलोसिटी से कुछ कम वेलोसिटी से फेंका जाए तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो उसमें बेसिकली आपको एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू निकालना पड़ता, लेकिन वहाँ पे प्रशांत सर ने अपने जो नीट फिजिक्स कोटा के जो सर ने उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक्स दिया था, जो कि अल्टीमेटली वही एनर्जी कंजर्वेशन से ही आया है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स दिया था। उससे मैं उस क्वेश्चन को शायद 20 सेकंड में कर लिया था, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से आपको करीब वो 1 मिनट 20 सेकंड लगेंगे या फिर उससे ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे उन्होंने एकदम फार्मूला ही दे दिया था कि अगर आपका जो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर ई डिवाइड बाई 1 - n²। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला, और वहाँ पे n जो है वो एस्केप वेलोसिटी से कितना टाइम्स वो छोटा है जो वेलोसिटी गिवन है, और आर ई मतलब आप लोगों को पता ही है कि अर्थ का रेडियस। तो इसी फार्मूला से वो क्वेश्चन मेरा 20 सेकेंड में आंसर हो गया था। तो ऐसे ही, ये तो मैंने सिर्फ एक बताया, ऐसे ही अगर आप इनके जो यूट्यूब में अवेलेबल जो फेज़ 1 फेज़ 2 लेक्चर, बीच में जो PYQ सॉल्विंग जो किया था, तो वो सब अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका फिज़िक्स का नैया पार हो जाएगा। और बीच में जो आते हैं अलग सर, एकदम ओपी, क्योंकि आई थिंक सब लोगों को पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट आई डोंट थिंक होगा कि जो अलग सर को नहीं पहचानते हैं, फिज़िक्स वाला का फाउंडर। और मैं अलग सर को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उनका 7 लाख सब्सक्राइबर था, क्योंकि मैंने मेरा जो फिज़िक्स का बेसिक्स क्लियर किया था तो अलग सर से ही किया था, और तब से मैं अलग सर के जो वीडियोस देखता था, उनका नोट्स लेता था, खुद से ट्राई करता था। और यही मैंने जो फिज़िकल केमिस्ट्री से पहले जो कहा, फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC, आइसोमेरिज्म, ये सब भी मैंने इन्हीं से ही पढ़ा था। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, चाहे वो फिज़िक्स का है चाहे वो केमिस्ट्री का है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिज़िक्स के लिए अभी आप उनको रेफ़र कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का आई थिंक वो थोड़ा बैकडेटेड हो जाएगा वो लेक्चर अभी, लेकिन फिज़िक्स के लिए काफ़ी अच्छा लेक्चर है अभी भी। और अगर आप चाहें तो इनके उम्मीद बैच में भी इन्होंने फ्री में पढ़ाया है। और अगर आप पेड बैच है तो उनका तो अभी फिज़िक्स वाला ऐप है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो फिज़िक्स वाला ऐप में यकीन बैच, यकीन 2.0, ऐसे बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसा आपकी मर्ज़ी। और इसके बाद आते हैं शांतनु सर।
शांतनु सर जो है पहले तो वो एटीपी स्टार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके लिए पढ़ाते थे। उसके लिए वो ऑनलाइन जो वीडियो देते थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि इनका जो है शांतनु सर का जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा एकदम एक्साइटेड स्टेट में ही रहते थे। कभी भी वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आते थे, हमेशा सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तक चले जाते थे। तो उनका जो एक्साइटेड स्टेट के साथ समझाने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। वो स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे और इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाते थे। और अभी तो आई थिंक शांतनु सर वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। अनअकैडमी जेई चैम्पियन या ऐसा कुछ एक चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। लेकिन जो एटीपी स्टार में और यहाँ पे जो अनअकैडमी का जो चैनल है वहाँ पे उन्होंने कुछ वन शॉट किए थे, तो वो वन शॉट जो है बढ़िया है आपके नीट के लेवल के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जनरली वो जेई मेंस के लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन वो आपका तो अल्टीमेटली सिलेबस सेम ही है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि उन्होंने उस जो 1-2 घंटे के जो लेक्चर है उस लेक्चर में बहुत सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। और इनका तो एनर्जी लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, बहुत ही ज़्यादा है। हमेशा वो थर्ड या फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं। तो इनका जो पढ़ाने का तरीका है आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आई थिंक। इसके बाद मैं एक जो एक्स्ट्रा टॉपिक लाया हूँ कि अदर ऐप्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर यूट्यूब चैनल जो मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप लोग सारे लोगों को आप लोग पहचानते ही होंगे। पहला जो है नीट प्रेप का लोगो है, उसके बाद अनअकैडमी ऐप का लोगो है, उसके बाद ये डाउट नट है, उसके बाद फिज़िक्स वाला जो ऐप है, यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन मैं फिज़िक्स वाला स्पेसिफिकली ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपका यहाँ पे आर्यन राज सिंह है, जो कि एक खुद एम्सोनियन रह चुके हैं या फिर अभी भी एम्स में वो अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस परसू कर रहे हैं। इनको मैंने यूज़ किया है। तो नीट प्रेप मैंने कैसे बेसिकली यूज़ किया, तो नीट प्रेप का मैंने अचीवर्स बैच, जो कि अल्टीमेटली ये आर्यन राज सिंह भैया का ही है, तो ज्वाइन किया था उसमें। और वहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ भी यहीं का देता था। और अनअकैडमी जो है, मैंने अनअकैडमी में कुछ कुछ जो टेस्ट होते थे उस टेस्ट को देने के लिए उसका हेल्प लिया था। और अनअकैडमी में मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सेशन होते थे उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करता था। तो उस सेशन को अटेंड करने के लिए मैं ये किया था। और यहाँ पे जो आता है डाउट नट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको डाउट सॉल्विंग के लिए कोई नहीं मिलता। जनरली जो कोचिंग है वहाँ पे डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जो ऑनलाइन कोचिंग स्पेसिफिकली अगर आप नीट प्रेप की देखेंगे तो डाउट सॉल्विंग काफ़ी कॉस्टली होते थे। और अभी तो फिज़िक्स वाला सर ने उनके जो बैच है उस बैच में डाउट इंजन आई थिंक डाल दिया है। आई थिंक उन्होंने डाल ही दिया होगा अब तक। मुझे वो एकदम कंफर्म पता नहीं, लेकिन उस सब केस के लिए ये आपका डाउट नट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक किसी भी क्वेश्चन को अगर आप स्कैन करके उनको दे देंगे तो वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देंगे। तो मुझे पता है कि मैंने जब यूज़ किया था इसको, तो मुझे करीब सारे जो क्वेश्चन मैं डाउट में डालता था तो जनरली एटलीस्ट 90% क्वेश्चन का तो एज इट इज़ सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। इसके बाद फिज़िक्स वाला ऐप तो आप लोगों को पता है कि मैं ये जो फिज़िक्स वाला सर का जो उम्मीद बैच था उस उम्मीद बैच का जो डीपीपी वो देते थे, जिनका वीडियो सॉल्यूशन होते थे, वो डीपीपी मैं यूज़ करता था, उनको मैं सॉल्व करता था। जनरली सारे डीपीपी मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं यहाँ पे नीट प्रेप पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा था, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा था, तो उतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, मैं कुछ जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको मैंने यहाँ से किया था। और इसके बाद आते हैं हमारे आर्यन राज सिंह, जो आर्यन भैया, तो उन्होंने वो जनरली आपको एक मेंटोरशिप या गाइडेंस आप कह सकते थे, कह सकते हैं। इनके लिए मैं स्पेसिफिकली यूज़ करता था, क्योंकि वो एक स्टूडेंट को जो रियलिटी है कि कैसे आपको ये करना चाहिए, कैसे आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सब आपको बताते हैं। तो इसलिए मैं उनके चैनल को यूज़ करता था। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन इनको ही मैं मेनली यूज़ करता था। और इन पे ही मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता था, क्योंकि यहीं पे मुझे ऑथेंटिक चीज़ें मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा थे। और नीट प्रेप के जो कपिल गुप्ता सर है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। वो काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि कैसे ये करना चाहिए, कैसे ये नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी याद है कि कपिल सर हर एक जो टेस्ट सीरीज़ होते थे उस टेस्ट सीरीज़ के पहले जो लाइव सेशन होते थे उनमें बोल देते थे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और आखिर में जो 5 बजे होते थे तो वो जनरली एक पेपर का अप्रॉक्स कट ऑफ बोल देते थे, तो उससे हमें एक
अंदाज़ा लग जाता था कि हाँ यार, इस पेपर का कट ऑफ इतना है, तो मैंने इतना स्कोर किया तो मुझे इतना इम्प्रूव करना है। ऐसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे। तो ये सब बेसिकली मुझे, मेरा जो ड्रॉप ईयर है, इस ड्रॉप ईयर के प्रिपरेशन में मैं इन सब को स्पेसिफिकली यूज़ किया। और यहाँ पे सारे जो टीचर के बारे में मैंने बोला, इन सारे टीचर को मैं बहुत बहुत अपना मतलब प्रणाम जनाना चाहूँगा, क्योंकि इन सब टीचर के बिना तो मेरा आई डोंट थिंक कि इस बार भी नीट क्लियर हो पाता, क्योंकि इन सब टीचर ने मुझे समझाया कि आपका जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये अल्टीमेटली आपका माइंड गेम है, कि आपको, अगर आपको ये बिलीव हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ही फियर रह गया कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, 16 लाख 17 लाख एस्पिरेंट है, सिर्फ 40,000 के आसपास आपका गवर्नमेंट सीट है, और अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 15-14 हज़ार के आसपास सीट है, कैसे मैं करूँगा। तो अगर आप माइंड में ही हार गए तो आप तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो गया। मतलब वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो वो मर गया, तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप कर सकते हैं, ये जो बिलीव, ये मुझे इन सारे मेंटोर ने या फिर गाइड ने मुझे किया था। तो इसलिए मैं इन सारे टीचर को एक और बार फिर से मेरे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से मैं आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चांस मुझे मिल रहा होगा। तो मैं इनको फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपका ये लेक्चर नहीं, ये एक आपका नॉन एकेडमिक सेशन है, जिसमें कि मैं कौन से टीचर से पढ़ा हूँ, कौन से ऑनलाइन में जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ किया हूँ, वो आपसे शेयर किया। तो इसको आज यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आई थिंक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।